जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है और मान है। आज हमारे बीच में काफ़ी लोग आए, नया बहन भी आए, भाई भी आए ले और स्टूडेंट लोग भी आए ले। धन्यवाद देते हम सबके लिए। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य, आप मान है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस साल का पिता परमेश्वर दूसरा हफ्ते में आपने हमें लेकर आया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते आपने पिता परमेश्वर जो हमने प्रार्थना किया और आपने बताया नया आत्मा के लिए। पिता नया आत्मा को आप घर में लेकर आया, आपका धन्यवाद देते पिता। आज जो भी आया नया आत्मा पिता, उनसे बातें करो प्रभु जी। इस वचन के द्वारा से आप बातें करो। जो मुझे आज देख रहे पिता, उनसे भी आप बातें करो पिता। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते। आमेन आमेन। हम वचन देखेंगे सबसे पहला मार्कुस 8 अध्याय 28 वचन। वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम मार्क चैप्टर 8 वर्स 28। यू कैन जस्ट फॉलो द ओवर देयर, ओके? सो प्लीज रीड। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। कौन है? तू मसीह है। किसने कहा? पतरस ने। कितने जन यहाँ पे है और मुझे देख रहे हैं कितने जन वही मसीह को विश्वास करते हैं? मसीहा का मतलब क्या है हम सबको समझना जरूरी है। मसीहा बचाने वाला है ना? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, he come to save us, ओके? क्रिसमस जस्ट पिछला महीना में खत्म हुआ। बहुत से जन, सभी जन सारा दुनिया में क्रिसमस बनाया, हर साल जीसस का बर्थडे बनाया, मगर जीसस को उन्होंने कभी पूछा नहीं, है ना? जीसस को पूछा नहीं, यीशु मसीह को पूछा नहीं। सब जन ने मेरी क्रिसमस बोला रहेगा, हैप्पी क्रिसमस बोला रहेगा, सब कुछ बोला रहेगा, बट उसको पता ही नहीं है कि यीशु मसीह कौन है करके। यीशु मसीह कौन है करके कहीं लोगों को पता तक नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे जाने से पहला, और नया साल शुरू होते होते आपने न्यूज़ में भी देखा रहेगा, प्लेन क्रैश हुआ कोरिया में, इन प्लेन क्रैश इन कोरिया एंड अदर प्लेस ऑल्सो। ठीक है, नया साल नेपाल में भी हुआ था, शायद पिछले साल लगता है, ओके? और उसके साथ में अर्थक्वेक भी हुआ था नेपाल में अर्थक्वेक हुआ। और यूएसए में वाइल्ड फायर, ओके? तो फॉरेस्ट में आग लग गया और काफ़ी आग लगा, काफ़ी नुकसान हो गया, ओके? सो नया साल शुरू होता है, हमेशा हर साल में कुछ ना कुछ हमको देखने को मिलता है। जैसा साल खत्म होते होते कुछ नया चीज़ आ जाता है। उसी तरह ये लाइफ बोलते हैं ना, एक सर्कल जैसा है, बोलते हैं ना, घूमता रहता है। किसको क्या पता है आने वाले साल में हम रहेगा नहीं रहेगा, किसी को नहीं पता है। हांगकांग में रहेगा और किधर रहेगा किसी को नहीं पता है क्या नहीं? क्या होगा करके किसी को नहीं पता है, मगर सिर्फ एक ही को पता है, वो परमेश्वर को पता है ना? किसको पता है? परमेश्वर को पता है। कई लोगों को अगर मैं पूछेगा लॉयर किसको कहते हैं? लॉयर बोलते हैं ना, वकील बोलते हैं। वो क्या करते हैं? हमारे लिए वो केस लड़ते हैं, बराबर? तो हम मनुष्य बोलते हैं ना कि जो पाप में गिरा है, ओके, हमारे लिए एक लॉयर है, वो प्रभु परमेश्वर है, यीशु मसीह। वो परमेश्वर से विनती करते, प्रार्थना करते दिन रात, ताकि आप और हम बच सके। आज आप और हम इतने अच्छे भला है, वो हमारे लिए वो प्रार्थना करते रोज 24 आवर्स। क्या आप प्रार्थना करते हो? क्या आप समय देते हो आपके घर में, घर के लोगों को, या आपके दोस्तों को, या आपके रिश्तेदारों को जो बचा नहीं है, उनको बचाने के लिए आप प्रार्थना करते हो? क्या आप खुद के लिए प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, जो भी करते हैं, या फिर आप मतलबी हो? मेरा पति, मेरा माँ बाप, मेरा बच्चा, ये परमेश्वर, ये भगवान हमको आशीष दे, मेरे पड़ोसी जो दुश्मन है उसका सत्यानाश हो जा, ऐसा प्रार्थना करते हैं? पाखंडी है आप धोखेबाज है। आपको पता नहीं है प्रार्थना का मतलब क्या है। अगर आप इस तरह प्रार्थना करते हो
तुम मत करो, आपका प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा, है ना। आपकी प्रार्थना का जवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम सबको सिर्फ एक का पास आना है, वो मसीहा का पास आना है, और किसी के पास नहीं आना है। ओके, एज आई एम वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम मार्क चैप्टर 8 from 13 to 21, 27 to 30. We will first read this one all. हम सब जन इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको समझाएगा कि क्या यहाँ पे हो रहा है करके। प्लीज फास्ट पढ़ो इसको, जल्दी से जल्दी। और वो उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया, और वे रोटी लेने भूल गए थे, और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। और उसने उन्हें चिताया कि देखो, फारिसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे कि हमारे पास तो रोटी नहीं है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते, और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों की भी कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4000 के लिए 7 रोटी थी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 60 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? यीशु ने उसके चेलों कैसरिया फिलिप्पुस के गांव में चले गए, और मार्ग में उनसे अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उनको उत्तर दिया, तू मसीह है। आमीन। क्या पतरस ने उन्हें उत्तर दिया, तू मसीह है। तू मसीह है। आज मेरा सरमन का भी टाइटल है, तू मसीह है। क्या है? तू मसीह है। यू आर द क्राइस्ट। एक दूसरे को देख के कहो कि तू मसीह है करके। देख के कहा, तू मसीह है, यू आर द क्राइस्ट। ओके, मसीहा यानी कि वो नाम जब हम लेते हैं, ओके, वो नाम में सामर्थ्य है। In that name is above all names. His name is Jesus. In that name there is a power. Every knee must bow, every tongue must confess that Jesus is the Lord. Amen. अगर हम नाम ही नहीं लेगा तो तुमको क्या कहाँ से जवाब मिलेगा? इसके लिए यीशु मसीह जॉन में कहता है कि तूने अभी तक मेरे से मांगा ही नहीं। ओके, मेरे नाम से तूने अभी तक नहीं मांगा तो मैं तुझे क्यों दूं? ओके, यहाँ पे अगर 2 जन है, ये नाम का बेन है, अगर ये इसका नाम है अंजू, इनका नाम है कंचन, तो अंजू को मैं कंचन बोल के कंचन देना, मुझको चॉकलेट देना करके बोलेगा, तो ये सुनेगी क्या? सुनेगी आप? तो उसी तरह कई लोग इसी तरह प्रार्थना करते हैं, कई लोग इसी तरह पूछते हैं, किसी और को पूछते हैं जो नहीं सुनते उसके बारे में पूछते हैं। वो बहिरा है, उसके कान हो के वो उसका कान नहीं जैसा एक्टिंग करते वो सुनता नहीं है। जिसके पास कान है वो ही सुन सकता है। आमीन। परमेश्वर महान है, राइट। अब यहाँ पे हम 13 वचन से फिर से एक बार थोड़ा हाईलाइट में करना चाहता हूँ। क्या कहते हैं वहां पे, एंड ही लेफ्ट देम एंड गेटिंग इनटू द बोट। जब वो बोट में बैठ रहे थे, उन लोग को इस जगह से उस जगह जाना था, उस पार जाना था। जैसा कि हम लोग कौलून में है, कौलून से सेंट्रल में जाने के लिए तो हमको क्या करना है, बोट लेके, शिप लेके उस तरफ जाना पड़ता है, बराबर। तो वहां पे उन लोग को बोलते ना, कुछ भूल गया वो लोग ने।
क्या भूल गया वो लोग? रोटी कौन भूल गया? चेले लोग भूल गया। कई बार हम लोग भी भूलते हैं ना। क्या भूलते हैं हम लोग? क्या हम भूलते हैं? बाइबल लाने के लिए हम भूल जाते हैं। क्या क्या लाने के लिए भूल जाते हैं? मोस्ट ऑफ देम दे फॉरगेट टू ब्रिंग देयर ओन बाइबल। वाह, सो नाइस, राइट? कितनी अच्छी बात है ना। अपना बाइबल लाने के लिए हम भूल जाते हैं। तो वहां पे ये लोग भी भूल गया था, नो प्रॉब्लम। वो चेला भूल गया तो हम भी भूल सकते हैं, ऐसा है ना। तो वहां पे अभी क्या है, वहां पे दिखाई दे रहा है आपको 14 में वो लोग भूल गया। और उसके बाद 15 में देखो क्या कहते हैं, देन ही चार्ज देम सेइंग टेक इट बीवेयर ऑफ लेवन ऑफ द फैरिसीज एंड द लेवन ऑफ हेरोड। बोलता है तुम होशियार रहो करके। लोग ऐसे लोग तुम्हारे जिंदगी में आएगा, वो तुमको परमेश्वर से दूर करेगा। समझा ना? यहाँ पे क्या बता रहे, पढ़ो उसको 15 में। और उसने उन्हें चिताया। क्या बोला? चिताया का मतलब क्या है? सावधान किया। तुम संभालो। सावधान मतलब तुम संभालो। कौन तुम्हारे साथ आएगा, तुमको बहकाएगा, पता नहीं, है ना। इंसान ही आएगा कि वो दुष्ट के रूप में आएगा। इंसान दिखेगा तुम्हारे सामने, मगर तुमको वो बहकाएगा। अरे किधर जा रहे हैं तुम? अच्छा दोस्त आएगा आपका, ओके, बहुत दिन हो गया मिला नहीं रहेगा, आज अचानक किसी न किसी अभी जो मैंने बता रहे वो ऐसा हुआ रहेगा। आज यहाँ पे बैठा है वो लोग, उनके साथ हुआ रहेगा ऐसा ही, ओके। वो चर्च में आने के लिए आया, कोई दोस्त मिल गया, और वो दोस्त मिल गया तो वो क्या किया, वो रास्ता चले गया। चर्च का ये रास्ता है, मगर वो रास्ता चले गया। अभी वो रास्ते में जाके उधर से घूम के पूरा नागपुर से कानपुर, कानपुर से फिर चर्च। क्यों? तुम वफादार है, इसको बोलते वफादार। तुम तो घर से निकला ना चर्च में आने के लिए, घर से निकला, तुम चर्च में आने के लिए निकला, फिर कहां घूमने के लिए निकला था? मालिक को क्या बोल के निकला था, मैं चर्च जाता है। फिर रास्ते में आते आते पलट गया। कौन था वो तुमको बहकाने के लिए? उस व्यक्ति का रूप में उसको कहते शैतान। और वो व्यक्ति ने नहीं किया, वो शैतान उसको बहकाया, वो दुष्ट उसको बहकाया। तो इसके लिए यहाँ पे आपको और हमको कहते हैं चिताया करके। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि देखो, हाँ, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से हाँ चौकस रहो करके कहते हैं। ये दो लोगों से चौकस रहो। अभी मैं किसको सिखा रहा हूं मालूम है क्या? नया बच्चे लोग जो है ना, प्रभु में आया नया नया, आपके लिए नहीं है ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। जो पुराना है आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, ये आपके लिए, आपके लिए। वो पीछे है दो जन उधर, वो आपके लिए। दूध पीने वाले बच्चों के लिए नहीं है। क्या आप इस बात को समझोगे? क्या आप किसी को डुबाओगे? क्या आप किसी को मार्ग, सही मार्ग दिखाने जगह में गलत मार्ग दिखाओगे? अब हम देखेंगे 16 में क्या कहते। देखो, वे आपस में विचार करके कहने लगे हाँ, कि हमारे पास तो रोटी नहीं है। ओहो, कौन? अभी ये चेले लोग क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। अभी सोचो, ये दो जन ने कुछ मिस्टेक किया यहाँ पे, या वो दो जन ने कुछ मिस्टेक किया यहाँ पे। मैंने उनको बोला, देख मैंने ये नहीं किया करके, देख मेरे को बोल रहे पास्टर। ऐसा होते रहेगा ना? तो ये लोग भी वैसे ही कर रहे हैं, आप भी करते हैं। करना जरूरी है, सोचना जरूरी है, क्यों मैंने किया ऐसा काम, ये लोग क्यों भूल गया, क्या कारण था इनको भूलने का?
इन्होंने इतना बड़ा चमत्कार की देखा, 5 रोटी से कितने जन को खाना खिलाया था? 4000 लोगों को भी उसने खाना खिलाया था 7 रोटी से। क्यों? इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद में भी, देखने के बाद में भी तुम्हारा काम था कि तुम सही वक्त सही टाइम पे उसका वचन पढ़ना है, सब कुछ करना है, मगर तुम कर नहीं पाते हो। इसका मतलब तुम डिले डुले हो। इस साल में तुमने प्रार्थना किया रहेगा, नया साल होते नया साल का रेजोल्यूशन किया रहेगा तुमने, कि बोला रहेगा कि प्रभु मैं पिछले साल जो किया इस साल में नहीं करेगा। अगर वापस उसी साल में करते तो आप वापस 23 में से अभी आप 24 आया, 24 में से 25 में वैसे ही आप रहना चाहते हो। खाली नाम के लिए पिछले हफ्ता आप उठाए और मेरे को बदलना है। क्या? मेरे को बदलना है, मेरे को बदलना है। मैं तो कई लोगों को 10 साल से देख रहा हूं, बट ऐसा ही है, ऐसे ही है। नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नेवर गोइंग टू बी चेंज। बट हर एक अलग चीज में चेंज हो गया है ना? हर एक अलग अलग चीज में हम चेंज हो गया, मगर परमेश्वर का काम के लिए हम चेंज नहीं होता है और नहीं होगा। ऐसा हमने एक किया है। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं 17 में, ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो? कई बार मैं भी, तुम लोग ऐसे ही बोलते क्या तुम बातें कर रहे हैं। जैसे थोड़ी देर पहले बोला कोई किसी ने किया, अभी आज भटक गया कोई रास्ते में, आज सच्चा हो गया रहेगा, आप बाद में बताएगा, मेरे को मालूम है। क्या हम करना है, क्या हम कर रहे हैं? क्या कहते हैं तुम यीशु पूछते, यीशु ने उनसे कहा तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं। फिर क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम समझते हो? सच में तुम जानते हो? तुम किसके साथ डील करते हैं मालूम है तुमको? मेरे साथ नहीं, जो स्वर्ग का परमेश्वर के साथ तुम डील करते हैं। इतना साल हम खेलते थे, चलो ठीक है, बट अभी तो सीरियस हो जाना है ना। कब सीरियस होएंगे हम? कब थोड़ा ज्यादा समझेंगे हम? अभी भी हम छोटे बच्चे की तरह खेलते रहेंगे परमेश्वर के साथ। और कितना साल इंतजार करना है? हाँ, कितने साल? और 2 हफ्ता पहला हमने बोला इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। सब जन ने बोला था ना ऐसा? हाँ, सब जन ने बोला ना, वो तो साथ में है, बट क्या आप उसके साथ है? मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या आप उसके साथ है? ओके, हमें उसके साथ हमें रहना है, हमें समझना है। ओके, हम नीचे क्या पढ़ेंगे? 19 का पढ़ो। कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भर कितना? उधर कहते हैं 12 टोकरी, और नीचे हम देखेंगे तो 7। क्यों इतना बचा है? 4000 को खिलाया, जब 7 बच गया, 5000 को खिलाया तो 12 टोकरी बचा। क्या परमेश्वर हमारे साथ चमत्कार नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, मगर हमें समझना बहुत जरूरी है ना। 21 में देखो क्या कहते हैं, पिला किया वो करो, पढ़ो। तब कौन सा? हेलो हाईलाइट किया 21 का। तुम अब तक नहीं समझते? क्या तुम अब तक नहीं समझते? नहीं समझते, नहीं समझते। नहीं, अगर समझते हैं तो समझ के चलेगा ना, है ना। नहीं समझते, इसके लिए हम नहीं समझ पा रहे हैं जो बता रहे हैं हम, है ना। क्या समझ पा रहे हैं हम? नहीं, इसके लिए समस्या है। हम नहीं समझ पा रहे हैं और समझना नहीं चाहते हैं। ओके, समझना हम नहीं चाहते तो उधर प्रॉब्लम आएगा।
है ना। अभी आप काम पे लग जाएगा, नया जगह में जाएगा, नया फील्ड में जाएगा, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक बॉस कुछ नहीं बोलेगा, 3 महीना 6 महीना उसके बाद में बॉस पकड़ेगा, फायर करेगा, सब वो कुछ करेगा वो। उसी तरह आप भी जहाँ पे काम करते हो, समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा, है ना। कोई तो उसी दिन से चालू हो जाता है, मुझे पता है वो भी। मगर हमें समझने के लिए सीखना है प्रभु का वचन क्या कहता है। इसके लिए मैं बार बार कहता है आप सबको वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। जब तक हम वचन नहीं पढ़ेगा हमारे जीवन में वचन काम नहीं करेगा। ठीक है, 27 में क्या कहते देखो। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पियों के गांव में चले गए। हाँ, और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा। क्या अभी वो आके कैसरिया और फिलिप्पी के गांव में गया, मार्ग में चलते चलते यीशु ने उसके चेलों को पूछा, लोग क्या कहते मेरे बारे में। हाँ, Who do men say that I am? लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। ओके, क्या आपके बारे में आप कभी ऐसा सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अगर हम अच्छा करेगा तो लोग अच्छा बोलेगा। आप अगर आपने उल्टा सुल्टा काम किया तो आपको उल्टा सुल्टा ही बोलेगा, है ना। जब हम परमेश्वर के पास जब आते हैं, हमारे अंदर से जब बोलते हैं ना नया चीज होता है, बदल जाते हैं हम, तो नो प्रॉब्लम लोग क्या बोलते हैं बोले दे, परमेश्वर मेरे को क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है। मैं परमेश्वर के लिए खड़ा है ना। एक समय पे हम भी हांगकांग में काफी सालों से है, सारा टेढ़े मेढ़े हम भी काम करके थे, मगर परमेश्वर को हमने जब स्वीकार किया, परमेश्वर का मार्ग में हम चलने लगा, धीरे 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 करके हम वो सब चीज छोड़ते गया। एवरी संडे पहला चर्च में जाके आने के बाद में मेरा बीवी और बच्चे को घर में मैं छोड़ता था, मैं बाहर जाता था पार्टी के लिए। सबूत है, अभी कई सालों से 2004 से मैं गया नहीं। अगर बोलेगा मैं जाते किसी को मिल के तो उस समय पे मेरा भी बोलता ठीक है, उसको मालूम है मैं आएगा। नहीं तो मैं आता था, नहीं लेट आता था, रात को 11 बजे 12 बजे आता था पहला। ओके, बट परमेश्वर ने हमको सिखाया, परमेश्वर ने हमें बोलता ना कि बताया कि क्या है करके। तुम आप और हम जानना बहुत जरूरी है, हम परमेश्वर के लिए कौन है करके। जब तक हम नहीं जानते परमेश्वर के लिए हम कौन है, हमको पता ही नहीं चलेगा। अभी यहाँ पे लोग कहते हैं उसको कि कोई कहता है कि तू योना बपतिस्मा लेने वाला है, कोई कहता है एलिजा है तू, और कोई बोलते एक भविष्यवक्ता है करके कहता है। अभी ये लोग कौन है? योना बपतिस्मा कौन है? वो मर गया और वो गया, पर वो लोग अभी भी उसका नाम ले रहे, योना बपतिस्मा देने वाला करके कहते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह योना बपतिस्मा का जैसा ही काम कर रहा है। योना बपतिस्मा देने वाला वो सच्चाई बताया, सच्चाई बताने के लिए उसका गर्दन कट गया। क्या सच्चाई बताया था किसी को पता है? हेरोदेस का बोलते ना वो राजा था, उसका बाय का बीबी को उसके साथ रहता था। ओके, तो चलो वो कहानी मेरा अलग है। फिर उसके बाद में 29 में कहते हैं, जरा पढ़ो प्लीज। उसने उनसे पूछा, हाँ, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। हाँ, क्या बोला? तू मसीह है। पतरस ने उसे उत्तर दिया, क्या बोला तूने? तू मसीह है। क्या बोला? तू मसीह है। पतरस ने कबूल किया। क्या आज टुडे यू रेडी टू कन्फेस सिस्टर? क्या आज आप तैयार है बिन कन्फेस करने के लिए? आप तैयार है बिन कन्फेस करने के लिए? जो मुझे देख रहे हैं, जो प्रभु को नहीं जानते मानते हैं, क्या आप तैयार है कन्फेस करने के लिए कि तू मसीह है करके? मसीह का मतलब हमको समझना बहुत जरूरी है, बचाने वाला, है ना। बचाने वाला, बचाने वाला कैसा? कई बार हम लोग जो कहते हैं, इंडिया में कई लोग बोलते हैं पति मेरा ऐसा कहते हैं ना, पर वही धोखा देते हैं। सही है ना?
वो दूसरा भी कोई आके स्त्री उसका वही उसका ही पति को बोलता है ये भी पति मेरा है, मेरा परमेश्वर है करके, 2 हो गया। फिर दूसरा जगह में जाएगा बोलता है अरे वो भी कहता है ये भी मेरा, बट एक बीवी का पास एक पति के पास 2-2 3-3, कैसा परमेश्वर हो सकते हैं बाबा? ऐसा हो सकता है? देख ये सच्चाई है ना, ये सच्चाई है, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर सिर्फ एक है जो स्वर्ग बनाया, पृथ्वी बनाया, सूरज चांद सितारा बनाया, आपको बनाया, हमको बनाया। वो परमेश्वर के सामने हम आया, उसका नाम है मसीहा। वो आपको और हमको बचाना चाहता है, आपको और हमको बोलते हैं ना कि वो जस्ट ऐसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको और हमको होगा कि ना कि इग्नोर नहीं करना चाहते हैं, और आपको और हमको जानता है वो। जब अम्मा का पेट में हम तैयार होता था ना, तैयार होने से पहले से पता है कि ये कौन है बनेगा मेरे लिए, है ना। आज आप लोग आया, धन्यवाद। उसका वचन को सुनता है, धन्यवाद। परमेश्वर ने आपको उस समय पे चुना ताकि आज आप हमारे बीच में रहेगा। इंडिया में रहते तो आप जा सकते थे चर्च में ऐसा प्रे कर लिए, नहीं जा सकती थी। हांगकांग में क्यों आपको चुना प्रभु ने? हमें पता है परमेश्वर लव्स यू, जीसस लव्स यू सिस्टर, ही केयर्स यू, ही वांट टू ब्लेस यू। आई डोंट नो व्हाट इज योर नीड, बट ही नो वेरी वेल। वो जानता है आपका जरूरत क्या है, वो जानता है आपका जरूरत क्या है। आ गया ना बहन? आप भी 3-4 महीने से बात आई है, वो जानता है। आपने कहा था मेरे को कि आपने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, मैं रखा नहीं, उसका हाथ था आपके ऊपर, और वो आपको आज छूना चाहता है। क्या आप अपना हृदय देना चाहते हैं उसको? क्या आप अपना हृदय देना चाहते हैं बहन? जब आप अपना हृदय देगा वो आपको मदद करेगा। अगर आप ही नहीं देना चाहते हैं तो वो क्यों आके देगा मदद, है ना। मत्ती का 7 में भी कहते हैं ऐसा ना, तुमने बोला ए प्रभु ए प्रभु ए प्रभु ए प्रभु, ओ गॉड ए भगवान। वो बोला मैं नहीं सुनेगा तेरे बात को, तू मेरे कहना मानते नहीं तो मैं तेरे बात को क्यों सुनूं? क्यों सुनूं मैं तेरा बात को? मेरा बात को तू सुन, जब भी मैं तुझे देगा। कितने जन को बात समझ में आ रहा है? हाँ, कितने जन को बात समझ में आ रहा है? कितने जन को बात समझ में आ रहा है? बहुत जरूरी है ये। अगर आपको आज समझ में आया, आप देखो थोड़े दिन में परमेश्वर आपको बोलता ना ए लेवल से ओ लेवल में लेके जाएगा। हमें ए लेवल से आपको ओ लेवल में लेके जाएगा। ओ बोलता ना कि आप सोचेगा कि अरे ये कैसा मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं यहाँ पे कई लोग मेरे साथ बातें करते, अलग से भी बातें करते। कई बार हम लोग पूछते, बोलते हैं हाँ हम प्रभु में आने से पहला हमारा जिंदगी कैसा था, कैसा, बोलता आज देखो हमारा जिंदगी में प्रभु ने कहां से कहां बदला। उनको आशा ही नहीं था कि मेरा जिंदगी ऐसा होगा करके, मेरा जिंदगी ऐसा बदलेगा करके उसको आशा ही नहीं था। मगर उनको जब बोलता ना कि परमेश्वर ने वो आशा दिया, वो आशीष देख के, जवाब देकर आज वो बोलता ना कि मैं हलेगा नहीं प्रभु में। वो दिन भर दिन वो क्या करता है, मजबूत होते जा रहा है। मजबूत खंबा बनना है हम सबको, खड़ा रहना है उसके लिए, चाहे कुछ भी आए, मैं प्रभु के लिए खड़ा रहेगा। आमेन आमेन। और हम सब खड़ा रहेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु के लिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह जो मुझे आज देख रहे यूट्यूब और फेसबुक में। प्रभु जी सब कुछ छू लो पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में पिता आप कार्य करो पिता, और सभी जन कहे पिता कि यीशु तू मसीहा है करके। यीशु तू उद्धार देने वाला परमेश्वर है, तू मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, आज़ादी देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।